अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज पहुँचे हैं हम 14 नंबर चुंगी पर, जहाँ पर साबका हुकूमत में बनाया जाने वाला फ़्लाईओवर जो है वो तो ना बन सका, मगर आवाम जो है वो ज़लील हो गई। जानेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या वजूहात हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 14 नंबर चुंगी के पास, और ये पुराना मखदूम रशीद रोड है। और साबका हुकूमत की जानिब से इस रोड के मसाइल को हल करने के लिए जो है वो एक फ़्लाईओवर का मंसूबा जो था वो यहाँ पर तामीर किया गया था, और उसके साथ साथ यहाँ के सीवरेज मसाइल को हल करने के लिए जो है वो एक बड़ी पाइपलाइन जो है वो भी इस रोड पर बिछाई गई थी। मगर सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि ये मंसूबा जो है वो अब ऐसा लगता है जैसे सियासत की नज़र हो चुका हो। अरसा 3-4 साल से ये प्रोजेक्ट जो है हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। इस वक्त ये सामने पट्टी लगी हुई है, एक स्लेब है जिसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान रह चुके हैं, और वो उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। और ये इस वक्त नेम प्लेट जो है वो यहाँ पर एज़ इट इज़ मौजूद है, मगर हाल ये है कि ये रोड बनने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब ये फास्ट ट्रैक कंपनी की जानिब से अपना कंटेनर जो है उन्होंने रखा था, जिसको गालिबन ठेका जो है ये मेरे ख्याल से दिया गया था। और ठेका देने के बाद ना तो यहाँ पर ठेकेदार मौजूद है, ना ही इनका कोई अमला मौजूद है। और हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत ने यह ठेके पे जगह दी थी कि वो इसे बनाएंगे, मगर इसे आगे ठेकेदार ठेके पे जो है वो दे दिया गया। और वो ठेका किसको दिया गया? वो दिया गया है जी यहाँ पर सरदाई बेचने वालों को, कि यहाँ पर वो अपने सरदाई का स्टॉल जो है वो इस वक्त लगा कर खड़े हैं। हुकूमत पंजाब जो है वो आपसी लड़ाई में अवाम के जो मसाइल थे उनको वो भूल बैठी है। अवाम के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिससे यहाँ के अवाम को जो है वो गुजरने में आसानी होनी थी। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र। दोस्त, क्या वजह समझ रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये क्यों नहीं तैयार हो सका? ये सर, जिसकी ये शाह महमूद कुरैशी साहब की तख्ती लगी हुई है वो जेल में बैठे हुए हैं इस टाइम। तो जिधर फंड आना था उन्होंने ही काम करवाने थे। अब इधर के जो लोग कह रहे हैं कि ये तख्ती हटवा के कोई नून लीक ही लगवा दी जाए, जो काम जल्दी करवा दिया जाए। ये आपके सामने सारी सूरत हाल है, रोड टूटे हुए हैं। ये ऐसे ही रहना जब तक कोई फंड नहीं इधर आएगा, कोई ठेकेदार नहीं है। नून लीग जो है वो अपने अगर तख्ती लगवाना चाहती है तो अब तक की क्यों नहीं लगवा सकी? क्या समझ रहे हैं कि क्या सियासत की नज़र हो चुका है ये प्रोजेक्ट? बिल्कुल ऐसे ही जी, अभी बिजी है नून लीग। नून लीग बिजी किस चीज़ में? अभी कोई और कामों में बिजी है, अभी रोड को नहीं देख रही है ना, वो फंक्शन देख रही है अभी कोई अच्छे से बड़े जब फ्री होगी तो वो देखेंगे। यानी उसे अभी अपने प्रोजेक्ट से टाइम हाँ नहीं मिल रहा, अभी टाइम नहीं मिल रहा। वो शाह में महमूद कुरैशी साहब के प्रोजेक्ट कहाँ देखेंगे, अभी अपने प्रोजेक्टों में लगे हुए हैं। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है वो 14 नंबर चुंगी फाटक वाला रोड देखें जल्दी। बहुत एक्सीडेंट होते हैं इधर, रोड बहुत ख़राब है, तबाही है, मिट्टी है। तो हमारी गुजारिश है कि वो इस रोड को जल्दी से जल्दी तमीर कर दें। सर, आप क्या कहेंगे? भाई हम भी यही कहेंगे कि हम तो परेशान हैं, 3 साल हो गए हैं हमें। ये गड्ढा, ये खड्डे देख रहे हो आप, ये बाकायदा खड्डे हमने खुद भरे हैं अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, इंतजामिया ने नहीं इंतजामिया ने कुछ भी नहीं करा। ये खड्डे थे सारे जितने भी थे, ये सिर्फ किसी का ने जो इसके फंड्स तो जारी किए गए होंगे ना, वो फंड्स फिर किधर? फंड जारी किए हैं, वो जो ठेकेदार हैं कुछ वो लपेट गए हैं, और वो हमें कहते हैं हमें पीछे से फंड नहीं मिला, जिसकी वजह से हम काम शुरू नहीं करते। इधर आते हैं, इधर का एसी तक भी बेच के चले गए। ये सरदाई वालों को दे दिया था, सरदाई वालों के जिम्मे है ये कंटेनर, ये उनका है, ठेकेदारों का। अच्छा, ठेकेदारों का कंटेनर है, अंदर एसी वगैरह लगा हुआ था, वो भी उतार के ये बेच कर निकल गए हैं बाकायदा। अब यहाँ पर सिर्फ अल्लाह ही मालिक है हमारे इस रोड का, क्योंकि 3 साल हो गए हैं। पहले सुनवाई नहीं होती थी, अब सुनवाई हुई थी तो वे तोड़ के चले गए हैं। ये सारे खड्डे खुड्डे हमने भरे हैं अपनी मदद आपके तहत। वो सामने देख रहे हो, वो भी सारा जो रोड है ना, हमने बीच में लाइन लगाई है, नहीं तो जितनी ट्रैफिक जाम यहाँ होती है ना, कहीं नहीं होती। रोज़ हादसे, किसी की टांग टूट रही है इस ट्रैक के ऊपर। अच्छा, हाँ, ये देख लो ना आप शाम तक। अगर इतने बुरे हादसात हो रहे हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से इंतज़ामिया और हुकूमत को तो फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि आवाम की जानो माल जो है
वो सबसे ज़्यादा कीमती है। गरीब की जानो माल उनके लिए कोई कुछ भी नहीं समझते। ये गरीब है ना, यहाँ पर गरीब अवाम है। यहाँ पर कोई अफसर रहता हो इस कॉलोनी में तो फिर तो सुनी जाती है, यहाँ तो सारे गरीब तबका है, नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी भाई। ये गरीबों का इलाका है, यहाँ पर सिर्फ गरीब की कोई नहीं सुनता। नहीं वोटर लेने ये वोटर तो है ना यहाँ वोटर है, बिल्कुल है, पर? कितना लेकिन वोटर होगा यहाँ पे? वोटर यहाँ पर तकरीबन 50-1,000 है, 2 मोहल्ले हैं ये। 50,000 50,000 3 मोहल्ले तादाद। यार आप एक आसानी से एमएनए या एमपीए का आराम से फैसला भी कर सकते हैं। आप फैसला कैसे करें भैया? यहाँ आते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी हम बनवा देते हैं, वो चले जाते हैं, फिर हम तो बस लटक गए ना, हफ्ते का टाइम दे देते हैं, फिर हफ्ते बाद कोई नहीं तो आया। अब कौन है एमपीए यहाँ का? यहाँ के उमर जवेद अंसारी, ये नून लीग के? नून लीग की तरफ। नून लीग के बंदे, और फिर भी काम नहीं हो रहा। आप लोगों ने यहाँ से वोट लेकर जीते हैं और जीतने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाएं, मगर पाया तकमील तो दूर की बात है, ये किसी भी लेवल की तकमील तक भी नहीं पहुँचा। देखना यह है कि हुकूमत पंजाब, सरकार पंजाब जो है वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है वो खाने पीने में लगी हुई है। इस तरफ देखें, ये इस वक्त एक पाइप यहाँ पर मौजूद है, ये इतनी बड़ी सेवरेज की लाइन आवाम का मुंह चिढ़ा रही है। अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये फाटक से ये बंद होता है और जब ट्रेन गुजर जाती है तो उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा रश होता है, और ये रोड के ऊपर इस वक्त जो गड्ढे मौजूद हैं, पत्थर मौजूद हैं, वो आवाम का जो है वो मुंह चिढ़ा रहे हैं। मज़ीद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, और ये जगह है, ये देखें जी, एक पाइप मेन रोड के दरमियान में। ये पंजाब सरकार की कारकर्दगी है कि मेन रोड है और मेन रोड का दरमियान का हिस्सा जो है वो इस वक्त टूट फूट का शिकार होने के बायस जो है ना यहाँ से कोई गुजर सकता है। इस पाइप को रखे हुए तकरीबन ऐसा लगता है जैसे कोई अरसा ही हो चुका है कि अंदर मट्टी वगैरह सब कुछ मौजूद है, और लोग जो हैं वो ये देखें अपनी मदद आपके तहत जो है वो छिड़काव भी कर रहे हैं ताकि यहाँ पर मट्टी वगैरह ना उड़े। और आए दिन रोज़ एक्सीडेंट होना, ये समझ से बाहर है कि सरकार जो है वो आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रही। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे देखें, और ये पीछे मेरे मस्जिद है, मस्जिद के अंदर क्या नमाजी नमाज ना पढ़ने जा सके, ये हालात हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? बस जी हाल क्या बताएं, हम तो मिट्टियों के वजह से परेशान हैं, दमे के मरीज़ हो चुके हैं। मेरे वालिद साहब इसी वजह से फौत हुए हैं, बाहर बैठे होते हैं, उनको सांस की तकलीफ़ हुई है, वो दमे की मरीज़ से मरे हैं, उनको अस्पताल लेके गए हैं, उनको 100 मसले हुए हैं, उनका दिल का वाल बंद हो गया था दमे की मट्टी की वजह से। हम खुद परेशान हैं, हमें सांस चढ़ जाता, थोड़ा सा काम करते हैं हमें सांस की तकलीफ़ हो जाती है, इसी मिट्टी की वजह से परेशान है, रोज़ी कर रहे हैं, गरीब आदमी हैं। आप जो ये अब यहाँ पर फ्रूट बेच रहे हैं, इसमें भी सारी मट्टी होती है, मिनट बाद हमें साफ़ करना पड़ता है, ये कपड़ा मारना पड़ता है इस पर। क्या करें, हमारा इसके ज़रिए अलावा कोई ज़रिया भी नहीं है जो हम और कोई काम करें। ये माश भी सिर्फ यही है? हाँ जी, यही कारोबार है हमारा, और यहीं बैठे हैं हम, तो हम कहीं दूसरी जगह जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारी दुकानदारी यही बनी हुई है, यहीं के मल्लेदार। समझ रहे हैं कि क्यों नहीं बन सकी अभी तक? पता नहीं, ये वजह ये है कि वो पहले थी शाह महमूद इफ्तिदा करके गए थे इधर, अब वो तो हैं ढके हुए अंदर हैं। अब ये गवर्नमेंट है ना, ये नहीं गौर कर रही इसके ऊपर, अब वो ही आएंगे तो कुछ करेंगे। ये तख्ती उन्हीं के नाम की लगी हुई, या तो इस तख्ती को फाड़ के अपनी तख्ती लगा दे, हमें पुल बना दें या रोड बना दें। बात तो सही है कि कुछ तो हमारा मसले का हल करें ना। मेरे वालिद साहब भी इसी वजह से फौत हुए, उनको सांस की तकलीफ हो गई थी। मरियम नवाज साहिबा, मुझे ये बताएं कि जानो माल की हिफाजत जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। अब इनके वालिद साहब, अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत करे, वो फौत हुए सिर्फ इसी वजह से। कौन ज़िम्मेदार है? हज़रत अबू बकर के ज़माने में कहा यह जाता था कि अगर खुदा न खास्ता कोई दरिया के किनारे पर जानवर भी प्यासा फौत हो जाता है तो उसका भी आखिरत में पूछ गूछ जो है वो मुझसे होगी। मगर यहाँ पर हमारे हुक्मरान जो हैं उनको यही नहीं परवाह कि एक इंसान की जान, जानवर तो बहुत दूर की बात है, इंसान की जान कितनी कीमती है। माँ जी हैं, माँ जी से बात करते हैं। माँ जी बताइएगा कि एक अरसा दराज से जो है वो ये रोड नहीं बनेगा भी नहीं। क्यों? जाहिर है कि हुकूमतें नई नई आ रही हैं, हर कोई नया आ रहा है, कैसे बनेगा? जिसे अगर पैसा देता है हुकूमत
तो वो खा जाते, खाए जाते हैं। और नहीं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक अब देखो कितना नुकसान है। गिर भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, रक्षा हो ही जाता है, उलट भी रक्षा जाता उलट है। सकता है, रक्षा उलट सकता तो है। कम से कम हुकूमत को चाहिए कि ये सारी सड़क बनवाए। हुकूमत सारी सड़क बनवाए जी। ये कितने अरसे से देख रही हैं माँ जी आप इस तरह? मुझे तो 40 साल हो गए भाई। अच्छा, यानी कि इस रोड की हालत ऐसी ऐसी है। कभी खड्डे खोद देंगे, अब ये देखें ना आप कितना खुदा हुआ है। आने जाने वालों को परेशानी, कोई फ्रूट नहीं ले सकता, कुछ नहीं ले सकता, क्या करें? बीमारी। सही बात है जी। ये जी बीमारियों का हाल यहाँ पर जो हाल है वो बेहाल है लोगों का, कि आवाम जो है वो पिस रही है इस गंदगी के बोझ तले, और आवाम जो है वो देख रही है सरकार की तरफ, मगर सरकार जो है वो अपने बड़े कमरों की जीनत जो है वो बनी बैठी है। मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि अभी तक नहीं बन पाया ये रोड और उनको मसाइल क्या हैं। नाज़रीन, अब मेरे अकब में ये फाटक जो है ये बंद कर दिया गया, और आवाम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जिस वजह से यहाँ पर पुल बनाया जाना था वो वजह एक तो ये थी कि यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो लोगों का एक जम्मे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद होता है, और जब फाटक खुलेगा तो तब यहाँ से गुज़रना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता है तो वो तकरीबन कोई 10 किलोमीटर का सर्कल है जो कि आवाम को ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो सबसे शॉर्टकट रास्ता यही पड़ता है। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र सर है। जी, क्या वजूहत समझते हैं जब ये फाटक बंद होता है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत तकलीफ होती है। जो रोड बना नहीं है, रोड की वजह से बहुत परेशानी है, रोड की वजह से बहुत ख़राबी है। रोड बनना चाहिए, पुल बने ना बने, रोड बनना चाहिए। रोड की बहुत दिक्कत है इधर। सर क्या मसले मसाइल पेश आते हैं जब आप गुजरते हैं यहाँ? यहाँ गुजरते हैं जो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, बंदे गिर जाते हैं, खड्डे हैं, टोए हैं, रोड वट्टे हैं, बहुत कुछ है इधर। ये रोड बिल्कुल ख़राब है, रोड ठीक नहीं है। रोड ठीक होना चाहिए, फिर जो आमदोरफ्त है वो ठीक हो जाएगी। और मिट्टी गड्ढा भी बहुत है इधर, मट्टी गड्ढा भी बहुत ज़्यादा है। है। बीमार भी हैं, बीमारियाँ भी फैली फैलती हैं। ऐसे दुकानदार सारे ख़राब है, परेशान है इधर। नहीं जी, दुकानदार परेशान है। सर आप क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब तुम गाड़ियाँ चलाते हो इस तरह? बहुत सारा खड्डों में? रास्ता खराब है जी। बहुत रास्ता खराब हाँ है जी, तो गाड़ी का हमारी नुकसान तो होता बहुत होगा। नुकसान होता है। कितना नुकसान हो जाता है अंदाज़न? अगर एक गाड़ी जब निकलती है यहाँ से क्या क्या नुकसान हो सकता है? टायर भी फट सकता है और गिर भी सकता है बंदा। बहुत रास्ता ख़राब है। बहुत रास्ता ख़राब है जी। देखें जी, ये हालात हैं कि चीज़ें, लोग गिर भी जाते हैं, जाहिर सी बात है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं ये अभी तक ये रोड बनने में नहीं आया? पता नहीं भाई, मैं तो पहली बार आया हूँ इधर। पहली बार आए हैं? पहली बार कैसा देख रहे हैं इसे? बहुत ही गंदा रोड है, रास्ता ही नहीं आने जाने का, सारे खड्डे, जंप, गाड़ियाँ और तबाह होती हैं, यानी मिट्टी कि गड्ढा। ये आपको लगता है कि ये मुल्तान का एरिया है? लगता ही नहीं है मुल्तान का, ये तो हमारा देहाती इलाका लग रहा है। देहाती इलाका? मेरे ख्याल से देहात भी इससे ज़्यादा अच्छे होंगे। अच्छा होगा, जाहिर सी बात है। देहात वहाँ भी- पे कच्ची रोड में खड्डे जंप नहीं होते, और भी साफ सुथरी है। हाँ, ये है कि कच्ची रोड पे जी वहाँ पे खड्डे जम जो हैं खड्डे जम वो नहीं नहीं होते। सर आप क्या कहेंगे, बेल्ट लेकर जा रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर इस तरह के सामान की भी दुकानें, गुजरते होंगे लोग, किस तरीके से गुजरते हैं यहाँ से, कितना मसले देखते हैं? सर बहुत तंग होते हैं। ये तो तकरीबन 6-7 साल से ऐसा हाल पड़ा हुआ है। ये तो 7-8 साल से? 7-8 साल से कोई भी इधर ध्यान नहीं देता है, और कोई भी सुनता भी नहीं है किसी की। सुनता नहीं है जी। ये देखें जी, अब ये ट्रेन गुजर रही है, ये इस वक्त फास्ट लेन ट्रेन जो है वो यहाँ से गुजर रही है, और आवाम के लिए जो है वो मसले मसाइल हैं। सर आप क्या कहेंगे कि किन मसाइल का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? इंतज़ामिया की गफलत है। इंतज़ामिया की गफलत है? इंतज़ामिया की गफलत है जी। आप क्या कहेंगे जी, क्या वजूहात हैं? बहुत टाइम से पुल की जो है ना इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी तक जो है ना कोई यानी कि तासुरात वजह नहीं क्या है। समझते हैं, क्यों नहीं हो रहा? शायद गफलत है। गफलत है? सर आप क्या कहेंगे? गफलत ही गफलत है। क्या कहेंगे हुकूमत को, क्या हुकूमत कब सोचेगी अवाम का? हुकूमत तो सोचती है जो यहाँ पे MNA MP है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो उस चीज़ को सही तरह हाईलाइट करें, वो तो करते नहीं हैं। हमारे जनूबी पंजाब के MNA MPs अवानों में जाकर हमारे मसाइल डिस्कस नहीं करते। सर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अल्लाह पाक ये पाकिस्तान का अल्लाह से भला करे। यहाँ कोई अमन नहीं है, कोई गवर्नमेंट का रेट नहीं है।
जो हो गया। खुदा हाफिज़। नहीं जी, पाकिस्तान का कोई पुरसान हाल नहीं है जी। अवाम जो है वो इस वक्त जलील हो रही है। मजीद भाई से पूछते हैं, भाई आप गुजरते हैं, क्या मुश्किलात देखते हैं इस रोड पर? भाई यार जो काम महीने में कराना पड़ता है वो हफ्तों में करवाते हैं। हमारी गाड़ी का इंजन काम है बड़ा ख़राब, ये काम करवाते हैं 100 काम निकल जाते हैं। यानी यहाँ से निकलते हुए 100 काम और उल्टा करवाने पड़ जाते हैं। हाँ जी, यानी कमाया काम और लगाया ज़्यादा लगाया। सर आप क्या कहेंगे, आप तो सवारी हैं। बड़ा हालात ख़राब है मुल्तान के, देख लो तेरे सामने ही है। हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं जी। लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ से उन्हें गुजरने में शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि अब ये देखिए ये फाटक खुला, अब ये रोड ब्लॉक हो गया, चौक हो चुका है, सिर्फ इसी वजह से कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो मुतासर हो रही है और ये रोड जो है नहीं बन रहा। मजीद लोगों से बात करते हैं। ये देखें और रिक्शे वाले गुजर रहे हैं। सर क्या मुश्किलात होती हैं जब यहाँ से गुजरते हैं? सर मुश्किलात ये होती है कि आप खुद ही देख लो, सवारी के हिसाब से अगर हम 4 सवारी उठाओ तो हमें नुकसान होता है सवारी का। बच्चों की बेरोज़गारी बहुत ही मुश्किल हो गई है, रोज़ कमाना मुश्किल हो चुका है। रोज़ी कमाना मुश्किल। अगर सवारी मुकम्मल उठाए तो फिर गाड़ी हमारी ख़राब होती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है। गाड़ी ख़राब होती है आपके सामने। अब देखो पीछे से सीट मेरी खाली है बिल्कुल, तो ये पीछे की सीट जो है वो खाली रखी हुई है खुद। बस सवारी नहीं ना मिली, फिर हम निकलने की अब करते ये हैं। रश जो हो जाता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भी ये गवर्नमेंट ही है। बेहतर यही है जिसके मंसूबे से इन्होंने ये रोड बनाना था, पुल बनाना था, 4 साल हो गया शुरू नहीं किया इन्होंने। नहीं जी 4 साल हो गए शुरू नहीं किया। एक और बंदा है जी, क्या कह रहे हैं? दलील है भाई, बहुत दलील हो रहे हैं, बहुत दलील हो रहे हैं। फ्लाई ओवर बनना चाहिए, ठीक है जी। हुकूमत को चाहिए कि काम करना चाहिए ताकि मुश्किलात का सामना ना हो। जो है वो जाहिर सी बात है। सर क्या कहेंगे कि गुजर रहे हैं किस तरीके से गुजर रहे हैं इस अज़ियत से? 2 साल पहले गाड़ी निकलवाई थी, नहीं दोबारा फिर नहीं निकलवानी पड़ी इस रोड की वजह से। तब गाड़ियाँ तबाह हुई पड़ी, गाड़ी खा गया हमारी 2 साल के अंदर। नहीं जी रोड जो है वो 2 साल में गाड़ी खा चुका है। अब ये देखें जी रोड बिल्कुल चौक हो चुका है। अवाम जो है वो इस वक्त निकल कर आ रही है और हम देख रहे हैं कि दूर तक लोगों का रश जो है वो लगा हुआ है और इस वजह से लोगों का रश लगा हुआ है। लोगों के रश की बाइस जो है ये फ्लाईओवर बनाया जाना था और ये फ्लाईओवर जो है वो अभी तक नहीं बन सका। सर क्या कहेंगे कि क्या मुश्किलात हो रही हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। लगा के आए हुए हैं, क्या वजूहत समझते हैं? ये सारा दिन मुँह धूल मिट्टी है, आने जाने का बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। ले जी मट्टी और धूल गट्टे की वजह से जो है वो इस वक्त लोग जो है वो परेशानी के आलम में यहाँ पे रह रहे हैं। अब ये देखें कि एक फाटक चंद मिनट के लिए बंद हुआ और चंद मिनट के बाद ये हालात बन चुके हैं कि ट्रैफिक का फ्लो, अब आप देख सकते हैं कि इस रोड पर ट्रैफिक का फ्लो इतना है कि लोग जो हैं वो परेशान है कि यहाँ से गुजरें किस तरह। और इस वक्त आप ये देखेंगे लोग जो है आपस में टकरा भी रहे हैं, एक्सीडेंट का भी खतरा हो रहा है। खतरा क्यों हो रहा है कि सारा रोड जो है वो टूटा हुआ है और टूट फूट की वजह से लोग जिस तरीके से गुजरते हैं तो जाहिर सी बात है गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मामला जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी कि अब रोड से गुजरते हैं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जनाब साढ़े टायर फट गए ने, एक्सल टूट गए ने साढ़े, अभी की करिए? सारा बड़ा फट गए, एक्सल टूट गए। हाँ जी हाँ जी। यानी कि गाड़ी का नुकसान हो गया। इतना कितना कमाते हैं उतना ही लगा देते होंगे? ज़्यादा लगा देते हैं, ज़्यादा लग जाता है। ले जी ये हालात है जी, ज़्यादा लग जाता है और लोग जो है वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे और इस वक्त जो लोग हैं वो इस वक्त हुकूमत पर बरस रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इसे फौरी तौर पर रोड को बनाए ताकि यहाँ के मसाइल जो हैं वो हल हो सके। नाज़रीन ये फिर बंद कर दिया गया है। अभी ट्रेन गुजरी थी, लोग यहाँ से गुजरे थे, फिर बंद हुआ है, फिर ट्रेन गुजर रही है। यानी कि दिन के अंदर कम व बेश कोई 8 से 10 दफ़ा जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है और 8 से 10 दफ़ा जब ये फाटक बंद किया जाता है तो फिर कितना मसला होता होगा। अब ये हम यहाँ पे जानेंगे जो यहाँ की आवाम जो है वो किस अज़ियत का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बार बार फाटक का बंद होना, बार बार यहाँ पर लोगों का जम्मे गफ़ीर का जमा होना, फिर जब गुजर रहे होते हैं हम देखते हैं कि रोड टूटने की वजह से आपस में गाड़ियाँ भी टकरा रही हैं। किन मुश्किलात देख रहे हैं और वजह क्या है? ये सर ये तकरीबन अभी खुले 2-3 मिनट पहले खुला था, फिर बंद होगा। अब इधर खड़ा होना 20 मिनट तक ये बंद होगा। अच्छा जब ये खुलेगा ना फिर तकरीबन 15-20 मिनट तक वहाँ तक 1 किलोमीटर तक रश लगी होती है।
ये पुल बनना था 4 साल पहले, ये सब इफ्तिताह भी होगा तो ये गंद पड़ा, समझ आ गया। इधर रोज़ आज साथ भी होते हैं, तू मैं लड़ाई भी होती है। न ये रोड बन रहा है तो न ये पुल बन रहा है, समझ आ गया। ना फाटक वाला है कोई बात हमारी मानते, समझ आ गया। ये बताएं कि क्या तख्ती का इशू है? हाँ, तख्ती का इशू है ना। ये शाह महमूद कुरैशी ने इसका क्या नाम इफ्तिताह किया था, समझ आ गया ना। अब पंजाब वाले जो है ना, ये हुकूमत है, हमारे जो वज़ीर आला है, ये हुकूमत है मुस्लिम लीग वाला, अब ये नहीं बना रही है, समझ आ गया ना। क्योंकि इस हल्के से कहना शाह महमूद कुरैशी मुंतखब हुए थे, तो ये तख्ती उसने लगाई थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फिर सियासत की नज़र कर दी। हाँ, सियासत की नज़र कर दिया सर। ये सारे लोग तंग है, यानी कि अवाम के मसाइल बाला ताक रख कर इन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए अवाम को जलील करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, समझ गए। 4 साल से जो है ना अवाम को जलील हो रही है। ये खड्डे आप देख रहे हैं ना, यहाँ जब ये बारिशें हो जाती है, जहाँ पानी जमा हो जाते हैं, लोग गिरते हैं, ये क्या हालत बना रखी है इन्होंने, समझ आ गई ना। ये 4 साल से ऊपर हो गए, समझ आ गई। ये बन भी जाना था, चालू हो भी जाना था, सिर्फ ये तख्ती की वजह से शाह महमूद कुरैशी ने इफ्तिताह किया था। उनकी हुकूमत ख़त्म होगी और हम जलील हो रहे हैं। तो ये शाह महमूद को नहीं चाहिए था कि अपने दौरे हुकूमत में नहीं, वो जैसे उसने बुनियाद रखी, समझ आ गई, संगे बुनियाद रखी, 2-3 महीने में उनकी हुकूमत ही खत्म हो गई। काम तो शुरू हो चुका था ना। अच्छा, काम शुरू हो चुका। हाँ, इन्होंने पिलर भी बनाया था यहाँ, समझ आ गई ना। वो जो वजन रखते ना, तो फिर सामान कहाँ गया? जो पिलर शिलर थे वो तो नजर ही नहीं भाई, उन्होंने ले, जब उसका हुकूमत खत्म हो गया, हर चीज ले गया, समझ आ गई ना। पिलर भी उठा के ले गए? नहीं, वो सामान जो था ना पिलर वाला सब कुछ ले गया, समझ गए। सड़क के लिए पिलर होता है जिसके वजन डालते हैं ताकि यहाँ पुल कामयाब हो सके या नहीं होगा। उनका कंटेनर भी पड़ा, आप देख रहे हो, आपके सामने कंटेनर भी है। यहाँ पे बालें लकड़ियाँ वगैरह पड़ी थी, मुलाजम आते हैं उठा के ले जाते हैं। हर किसी को अपनी जेब की पता, अगर इनके पास पुल के पैसे नहीं, इस मस्जिद के आगे कपड़ा बिछा लेते तो आज पुल के पैसे भी पूरे हो जाते हैं। ये वाकई सही कह रहे हैं जी। मस्जिद के आगे कपड़ा बिछा दे, हम मस्जिद बना सकते हैं, पुल भी बना के दे सकते हैं। पंजाब सरकार के पास पैसे नहीं है तो आपकी पाकिस्तानी अवाम आपको पूरा कर देती है, क्योंकि चंदे पे तो पहले ही पाकिस्तान चल रहा है, और ये पुल जो है ये भी फिर चंदे पे बना लेते हैं। बुजुर्ग भी हमारा अली मोहम्मद इसी मिट्टी की वजह से साह का बीमारी हो गया, तकरीबन काफ़ी लोग यहाँ बीमार हो जाते हैं। अमूमन आप देखो, रक्शे में औरतें बैठी होती बेचारी, खड्डों में परेशान, उतर के पैदल चलने पर मजबूर हो। ये फाटक बंद हो जाता है, आप देखो कितनी परेशानी है लोगों को, दुकानदारों को। सब दुकानें देखो बंद पड़ी है, हर किसी के बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन इन लोगों को हया नहीं है। हर बंदा अपने आपको चमकाने के लिए खड़ा है, हम चमकेंगे तो हमारा नाम होगा। ये तख्ती तो कहो तो हम तोड़ देते, कपड़ा ये बिछा लें, तख्ती हम तोड़ देंगे। मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहबा, कोई भी हो, हम इनको चंदा देने के लिए तैयार है, लेकिन या तो पुल का ये ख़त्म करो या हमें सड़क बना के दो। हमें नहीं चाहिए पुल, कोई मसला नहीं है, लेकिन लोग तो परेशान है, इनकी परेशानी तो ख़त्म हो। परेशानी बहुत ज़्यादा है, ना रात को नींद होती है, हमसाए जितनी में धड़। अब देखो फाटक बंद हो गया है, फाटक तकरीबन अगले दिन 5 आदमी शदीद ज़ख्मी हो गए, जिसमें एक की डेथ की भी आवाज़ आई है। ये पता नहीं कि वो फोत हो गया कि नहीं। सिर्फ फाटक खुला और अमूमन जल्दी दस्ती में उन्होंने दोबारा खोल दिया, ऊपर से गाड़ी आ गई, रक्षा तबाह हो गया। 5 आदमी यहाँ पे शदीद ज़ख्मी, मैंने अपने हाथों से उठाया। नहीं, तो ये बताएं कि इन लोगों को क्या समझ नहीं आई कि भाई पीछे से तो कॉल होती है कि ट्रेन आ रही है। भाई ये कहते हैं ट्रेन वाले की गलती है, कोई कहता है फाटक वाले की गलती है। अमूमन जो भी होता है ना, अपने आप में अफसर जो होते हैं ना, अपने करिंदों को बचा लेते हैं, दूसरे गरीब आदमी को करवाते हैं। उस गरीब आदमी का रक्षा ही मेरे ख्याल थाने में उसको रक्षा नहीं मिला, उसी के साथ ज्यादती हो रही है, उसी का नुकसान हुआ है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, जो बोला सब उसी का है, जो नहीं बोला वो खत्म है। रेलगाड़ी का कोई पता नहीं है। अब फाटक बंद हो चुका है, 5-6 मिनट हो गए ना, अभी तकरीबन 10 मिनट और भी ट्रेन नहीं आएगी। ये बंद होगा, रश बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिर जब रेलगाड़ी गुजर जाती है, ऊपर से दूसरी आ जाती है, फिर जब ये खुलते हैं ना, रश बड़ा होता है, समझ आएगा, ऊपर से दूसरी गाड़ी आ जाती है। ये दिन में कितनी दफा बंद होता है? 25-30 दफा। ये कम से कम दिन को बंद होती है। 25-30 दफा बंद होता है। ये बोल रहे हैं तकरीबन ये आधे घंटे के बाद ये खुलेगी, आधे घंटे के बाद खुलेगी। गाड़ी अभी नहीं आई, 10 मिनट 20 मिनट हो गए पहले, ये बंद है। आधे घंटे के बाद ये खुलेगी, मुसाफिर देगी सारे परेशान। लोग यहाँ पर फिर हम डीजी खान जब ये जख्मी होते हैं, जब ये एक दूसरे से आगे निकलते हैं ना, उस टाइम किसी की टांग टूट जाती है, किसी को सर फट जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। यहाँ तो तमाशा लगा रहता है। हम डीजी खान जाएंगे, हमारे वो गाड़ी वाला इंतजार है, टिकट हमारा कैंसिल हो गया, इसकी वजह से हम बंद खड़े हैं, अड्डे पर नहीं जा सकते, क्या करें हम। यानी कि अब आपको भी टेंशन जी, आप नहीं जा सकते सर। हम तो मुसाफिर हैं, दूर जाना है तकरीबन। मुसाफिर हैं, मुल्तान है, अब मुल्तान है, काम था थोड़ा, वो काम हो गया, अभी शाम होने वाला है। देखो आधे घंटे के बाद ट्रेन आएगी, वो तो मगरिब इधर हो जाएगा। ये पंजाब सरकार की जी नाअहली है कि सरकार जो है वो आवाम को रिलीफ देने की बजाय जो है वो आवाम को अजियत देने पे मजबूर है
कि अब ये घंटों घंटों बेचारे जो लोग हैं, ये अवाम है, ये यहाँ पर खड़ी रहेगी। अब ये देखें कि हमें सिर्फ अभी 7-8 मिनट हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और ये खड़े हैं। अब इशू ये है कि कब ट्रेन यहाँ से गुज़रती है और कब जाकर जो है ये फाटक खुलेगा। अभी हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये लें, ये ट्रेन आ गई है, अब ये ट्रेन गुज़र रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक और ट्रेन गुजरी है, अब ये दूसरी ट्रेन गुजरी है। दिन में 25 मरतबा, 20 से 25 मरतबा ये फाटक बंद होता है, खुलता है और आवाम जो है वो जलील होती है। सर आप क्या कहेंगे, कितनी देर से खड़े हैं? काफ़ी देर से खड़े, आधा घंटा तो हो गए थे खड़े को। तो खड़े हुए ये आपको पुल जो था ये यहाँ पर बनाया जाना था सिर्फ इसी की वजह से। पुल वो सही था, पुल सही था, वो पूरा नहीं हो रहा। क्या समझ रहे हैं कि किसकी नाअहली है? ये अवाम अपना हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की नाअहली है जी। जब यहाँ से गुजरते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? माशाल्लाह बच्ची भी आपके साथ है। बच्ची देख लेना आप, ये काफ़ी देर से खड़े हैं, सो गई है, थक गई है। और हुकूमत को चाहिए ना आवाम के लिए कुछ बेहतर करे। घंटा घंटा खड़ना पौंदा इत्थे आके ते 20 मिनट पहले फाटक बंद कर देंगे, यकीन कर लो। तो फिर कितना मसला मसाइल का सामना करना पड़ता है? सब तो ज्यादा परेशानी इसे फाटक दी, यकीन कर लो। इसे फाटक दी बंदा भुले चुके आ वने इस पासों तो 2 घंटे ही लाग वेंदे निकलते जी। भूल चूक से आ भी जाए तो यहाँ पर हमें मसले मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है। इस रोड पे सिर्फ जलालत ही जलालत है। पिछले 7-8 साल से यही चीज़ चल रही है। पहले सीवरेज लाइन डली, 3 साल कारोबार वो बर्बाद हुआ। अभी 3 साल से ये रोड खुदा हुआ है। हर जितने आप दुकानदारों के पास जाओगे ना, कोई दिल का मरीज़ है, कोई किसी चीज़ का मरीज़ है। ये जी दिल के मरीज बेचारे यहाँ फंस जाते हैं। और फाटक बंद हो चुका है, आप देख रहे हैं ना, 10 मिनट में 2 मरतबा, सारा दिन यही रहता है। यहाँ पे देख लें बाइक वाले जो भी पेट में दर्द हो जाता है चलते चलते, इतने हालात ख़राब हैं इनके। 10 मिनट में 2-3 मरतबा बंद हो जाता है, 30-35 मरतबा एक दिन में बंद हो जाता है। ये ऐसे हाल होते हैं जैसे आप देख रहे हैं हालात। और यहाँ पे बाइक पे आप देख लें चल के, इंसान के पेट में दर्द हो जाता है, ऐसे जंप खड्डे वगैरह। यहाँ तक आया हूँ, अभी तक मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, पूरा साइड दर्द कर रही है, पूरी साइड दर्द कर रही है। इसी खड्डे की वजह से, इसी खड्डे की वजह से अभी आ रहा हूँ मैं इस यहाँ से, और यहाँ धक्के लाग के गाड़ी से लाके सारा जान के ऐसे हाल बना हुआ है। मैं बिहाड़ी से आ रहा हूँ सीधा, और धक्के लाग के ये सारी साइड मेरी आप सुनो ही पड़ी है। ले जी, अब बेचारा यहाँ से जो गुजर रहा है वो कितनी अजियत का शिकार करना पड़ता है। और इस वक्त लोग जो हैं, ये देखें, अगर मेरा कैमरामैन उधर दिखाए कि इस वक्त लोग जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और अभी से ही रश जो है वो लग रहा है। एक बंदा एक दूसरे के ऊपर, लोग जो हैं वो इस वक्त एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं। और चढ़ने की वजह देखें कि आप इस वक्त उन्हें टेंशन की हालत देखें लोगों की, कि हर बंदा जो है वो जल्दी में है कि किसी तरीके से मैं निकल जाऊं। मगर मामलात ये है कि ये रोड जितना चौड़ा नहीं है कि इतनी बड़ी ट्रैफिक का मुतहम्मिल हो सके। इस ट्रैफिक का मुतहम्मिल ये हो सकता है, ये रोड इतना बड़ा नहीं है। मगर अब सरकार जो है, सरकार टस से मस नहीं हो रही। सरकार जो है वो इस वक्त सुनने का नाम नहीं ले रही कि किस तरीके से इस आवाम को रिलीफ दिया जा सके। नाज़रीन, लोगों का जम्मे गफीर जो है वो अभी भी मौजूद है, निकल रहा है, लोग जा रहे हैं। मसले मसाइल ये हैं कि इस रोड की पुरसाने हाल नहीं है। इस रोड का आवाम जो है वो जलील ख्वार हो चुकी है कि यहाँ से मट्टी और गट्टे की वजह से जो है फौतगियाँ भी हुई हैं, एक्सीडेंटों की वजह से फौतगियाँ हुई हैं। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई बारिश या सीवरेज पाइपलाइन का कोई इशू आ जाए तो यहाँ से पानी की निकासी है, आपका भी कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी जानिब पंजाब हाईवे अथॉरिटी, ना तो यहाँ पर पानी लगाया जाता है कि कम से कम पंजाब हाईवे अथॉरिटी यहाँ पर पानी लगा दे, आवाम जो है वो उसे कुछ सुख का सांस मिले। लोग अपने मदद आपके तहत जो है यहाँ पर पानी लगा रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनो। ठीक है सर, ऐसी जगह पर किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं आप लोग? पहले तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप हमारी आवाज़ यहाँ पर आगे क़यादत पे पहुँचाना चाहते हो आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। मसला ये हमारे लिए यहाँ का हम तो तकरीबन 2 साल से तकरीबन पार हो रहे हैं, 2.5 साल से यहाँ पर। ये मिट्टी देख रहे हो आप लोग, इतनी जलालत है, वहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं। दुकानदार हजरात को देखो, उनकी शक्लों पे इतनी मिट्टी जमी होती है, कोई हिसाब से वगैरह।
दूसरी बात ये यहाँ पे शाह साहब ने यहाँ पे जो है ना इफ्तिताह किया है, ये तख्ती लगी हुई है यहाँ पर, तख्ती भी आप अपने मीडिया वाले को दिखाएं, आप तख्ती लगी हुई है यहाँ पे, उन्होंने इफ्तिताह किया, उन्होंने फंड भी मंजूर करवाया है, सारा कुछ यहाँ पे हुआ है सारा। अब इसलिए ये नहीं करना चाहते भाई, ये तख्ती लगी हुई है, ये शाह साहब को क्रेडिट जाएगा इसका। तो तख्ती तब्दील कर दो, आवाम तो ये कह रही है कि तख्ती तब्दील कर दी जाए। फिर भी नहीं करेंगे, ये फंड खा गए। अच्छा, फंड ही खा गए। फंड मंजूर करवाया था शाह साहब ने। मैं पीछे मेरा घर है यहाँ पर, मैं यहीं का रहशी हूँ। कहने का मकसद है उन्होंने फंड भी मंजूर करवाया, सारा कुछ 1 अरब कुछ करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर करवाए। तो उन फंड आ गया था, इनको दुकानदारों को भी देना था फंड, जो है क्या नाम है, सबको देना था इन्होंने फंड, लेकिन वो है पे फंड का है। तख्ती हटा भी दो, फिर कौन करेगा? पंजाब सरकार करेगी ना। पंजाब सरकार करेगी तो आएगी तो करेगी ना, वो तो बिल्कुल गायब है, वो सोई पड़ी है, मरियमबाजी तो सोई पड़ी है, तो वो तो सुन रही है। आवाम जो है वो आपको हम तो जलील हो रहे हैं। ये सेवरेज का निज़ाम देखें, यहाँ बारिश होती है इतना पानी खड़ा होता है, रक्शे वाले मोटरसाइकिल वाले यहाँ पे आके गिर जाते हैं, लोगों को जख्मी हो जाते हैं। तो ये तो हाल है। ये फाटक बंद हुआ है, आप देख रहे हो कितना रश है। ये रश फाटक की वजह से बनाया गया था ना ये पुल। फाटक की वजह, जाहिर बात है लोगों को मसला था, लोगों को लिए, लोगों को मसला ना हो तो फिर ज़रूरत की पैसे लगाने की ज़रूरत। अब ये फाटक, अब ये कब डबल ट्रेन जाती है ना जब, तो फिर आप यहाँ देखना, आप यहाँ पे तो ऐसे वो वहाँ चौक तक सारा रश होता है। अच्छा, सेवरेज का निज़ाम वहाँ इतना बड़ा खड्डा बन गया है, अब गाड़ियाँ वहाँ जा गुड़ूँ गिरती है, बच्चे गिरते हैं, मोटरसाइकिल, ये क्या बनेगा इसका? तो आप लोग मेहरबानी करें, आपके तसल्लुस से हम जो है ना ये अपनी आवाज़ हमारी आगे पहुँचाएँ, जो हमारी फरियाद ये सुने। ये सारा रोड तोड़ तक अब से ये रक्शे वाले जा रहे हैं, लोड रक्शे वाले, ये बेचारे ट्रकों के अंदर से जा रहे हैं, मार्केट अंडर ट्रक अड्डे वालों ने रोड बनाए, माशाल्लाह से रोड बनाए, तो उनके बीच में से रक्शे वाले जा रहे हैं। इस रोड पे कोई भी नहीं जाता, इस रोड से कोई भी नहीं जाता जी, ये हालात हैं। अब मेरे साथ जी सदर हैं जी इस रोड के, उनसे बात करते हैं। सदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदर साहब, आपके होते हुए आपके यहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो परेशान हैं, क्या वजूहात हैं कि इस वक्त पंजाब सरकार जो है वो किसी की भी आवाज़ नहीं सुन रही? ऐसे है कि सर वो एक मुहावरा है कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। ये तख्ती लगी हुई है पीछे, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके वो देखो, और ये कंटेनर पड़ा हुआ है उस ठेकेदार का जो इस रेट का अपना रोड का जिसने ठेका लिया हुआ था। अच्छा, असल ये इशू है कि ये आधा किलोमीटर सफ़र है। ये रोड पहले बेहतर था, जब से ये पुल का इशू आया तो इन्होंने जो है ना पुल के लिए रोड की सारी खुदाई, गटर लाइन, सारा कुछ हो गया। 2-2.5 साल हो गए इस रोड के ऊपर, यकीन नहीं करोगे कोई मरीज़ नहीं गुजर सकता, नंबर 1। दूसरा ये है कि लोड रक्शे यहाँ रोज़ाना, कभी रक्षा कल्टी है, कभी यहाँ पे जो है ना वो मरीज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। अच्छा, आधा घंटा ये फाटक बंद होता है, फिर आधा घंटा ये ट्रैफिक निकलते निकलते इसको आधा घंटा लग जाता है, दोबारा इतने में दोबारा फिर जो फाटक जो है ना वो बंद होता है। अच्छा, असल इशू ये है कि ये ट्रक स्टैंड जो है इसके अंदर कुछ रोड थे, पहली दफ़ा तकरीबन 2 साल पहले वो रोड हमने जैसे भी बनवाए, वो डिप्टी कमिश्नर साहब की मेहरबानी है, वो रोड बने। उसके बावजूद ये देख लो कि अब ट्रक अड्डे के अंदर ये हालात है कि सारी ट्रैफिक जो है वहाँ से गुजरती है। आए दिन वहाँ कोई एक्सीडेंट, कहीं ट्रक के साथ कोई चिंची वाला वो एक्सीडेंट होता है, चिंची वाले का, कभी मोटरसाइकिल वाला जाके ट्रक में लगता है। एक वो अंदर भी इशू है। ये जो इशू है, देखो आवाम ये कहती है, आवाम कहती है कि भाई हमें नहीं चाहिए पुल। क्यों कहती है? वो कहती है कि ये जो पहले वाला रोड था हमें वो दे दो, पुल जब बनेगा बनेगा। क्यों? ये तो इनके जो है ना अपने हुकूमती इनके मामलात हैं, उसको आवाम में क्यों घसीट रहे हैं? आवाम को जो है इनको आवाम को घसीटा जा रहा है। अब ये देखो कंटेनर को 2 साल हो गए यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस कंटेनर वाले ठेकेदार का जो है ना ये कंटेनर यहाँ पड़ा हुआ है, इसी कंटेनर के नीचे एक कार आ गई है, उतारते वक्त ना यहाँ पे कार नीचे आ गई थी। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, जानी नुकसान नहीं हुआ, पर वो कार तबाह हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है, नहीं तो उतारते हुए नजर नहीं आ रहा था उन्हें? नहीं, बस वो उतारते वक्त जो इनसे गिर गया, वो कुदरती कार जा रही थी क्योंकि फाटक में बड़ा रश था, ये रश के दौरान उतारा गया, कार नीचे आ गई। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ ट्राले यहाँ गलती होते हैं, खैर वो तो सारी दुनिया को पता है। असल इशू ये है कि भाई आवाम ये चाहती है कि इस रोड को पहले की तरफ रोड बना दो, सिर्फ रोड बना दो, पुल को छोड़ दें। आप सदर हैं, आप दरखास्तें दी हैं, कोई अमल नहीं हो रहा। सियासतदानों से नहीं मिले? नहीं, सियासतदानों से क्या मिलना, सियासतदान किस सियासतदान से मिले? अब हमारे हल्के में जो है ना PTI का MPN या MPA बनता है, उसको फंड ही नहीं मिलता, उसका तो ताल्लुक ही खत्म। नून लीग का MP है? नहीं जी नहीं, MPA यहाँ जो है ना वो है अपना PTI, नदीम कुरैशी है गालिबन। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। देखो जी, हमें वही हमारा हुक्मरान है जो हमें सहूलत दे।
इन रोडों को सही करें, जो आवाम को सहूलत दें। किससे हुई है, किस किस बंदों से आपकी देखो जी, बातचीत बात यह है कि मैं बजाते खुद जो है ना DCO साहब के पास भी गया हूँ, 3-4 दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं। खैर उनका तबादला हो गया, खटक साहब के पास भी गए थे, डिप्टी कमिश्नर थे वो, उनके पास, जी हाँ जी, उनके पास भी गए। अच्छा, उसके बाद जो है ये मेरे जो सामने वो मेरे अहदेदार हैं, 3-4 दफ़ा उन्होंने भी दरख्वास्तें दी हैं। अवाम एहतजाज भी किया है बिहाड़ी चौक पर, रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ बिहाड़ी चौक पे हमने एहतजाज किया है। कहने का मकसद ये है कि ये ना एहतजाज से ठस से मस होती है, ना आवाम के रोने धोने को देखती है, ना आवाम के चलो कुछ भी सब कुछ छोड़ दो। ये साफ़ पंजाब ये तो चल रहा है ना, सुथरा पंजाब कहाँ है वो? सिर्फ लाहौर के लिए सुथरा पंजाब, या ये भी पंजाब का हिस्सा है? ये पंजाब का हिस्सा अगर नहीं है तो इसको चलो कम से कम यही ऐलान कर दो भाई ये पंजाब का हिस्सा नहीं है, तो फिर हम ठीक है, हम ऐसे ही खुश हैं। कर रहे हैं यहाँ से सेक्रेटरी उठा लें। सर जी मैं कह रहा हूँ अगर वो सेक्रेटरी यहाँ से उठाते हैं ठीक है, तो फिर हम तो फिर आवाम पागल है ना, मैं तो यही कह सकता हूँ, आवाम पागल है। कहने का मकसद ये है कि आधा किलोमीटर का ये टोटा है, लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है। सियासतदानों की गलती है कि वो आपके जनूबी पंजाब की आवाज़ जो है वो असम्बली में नहीं उठा पाते। सर बात यह है 76 साल से किसको आप सही समझते हो? मुझे एक बात बता दें, 76 साल में मुझे एक बता दें कि चलो ये हुक्मरान अच्छा आया। देखो जी, हम तो हमारा तो 76 साल से हमारे बड़ों का भी ये रोना धोना, हमारा भी वही रोना धोना है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, मरियम बीबी पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जिस तरह वो देखो ना चीन गई हैं, चीन वो टोटली जितना भी जो है वहाँ फोकस सिर्फ लाहौर के लिए किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको नहीं, आपको नहीं, जनूबी पंजाब के लिए नहीं है, वो सिर्फ लाहौर के लिए सारा फोकस है। इसको भी अपना पंजाब का हिस्सा समझें, और इस तरह के जो टूट फूट जो हालात हैं, ये भी आपकी आवाम है, आपके जो नुमाइंदे होते हैं उनको वोट देती है यही आवाम। क्यों लोगों का दिल इतना खट्टा कर रहे हो कि फिर आपका नुमाइंदा आए और उनके साथ फिर वो हाल किया जाए जो गैरों के साथ किया जाता है? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है, बार बार कई दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसी की वजह से ट्रक स्टैंड पे जो है ना हालात ख़राब हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी, खुदा न खास्ता बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो इस रोड को कम से कम वो पुरानी हालत में कर दें। ये तख्ती लगी हुई है, इस तख्ती को हमने चाटना है, इस तख्ती को तोड़ दें, इस तख्ती को तोड़ के आ जाए इधर की आवाम। मैं लिख के देता हूँ यहाँ की आवाम को, जिस टाइम कोई भी उनका जो है नुमाइंदा आता है, मैं लिख के देता हूँ, ये सारी आवाम को मैं इकट्ठा करूँगा, मेरा वादा है, मैं इकट्ठा करूँगा, और हमारी निगरानी में इसको तोड़ के अपना यहाँ पे तख्ती लगाएं और इस रोड को बनवा दें। रोड, अच्छा ये बताइएगा कि अगर ये रोड बनवाया जाए तो कितने अरसे में ये रोड तैयार हो जाएगा? ये रोड देखो जी, अगर चाहे तो ये करें तो ये इसको मेरा ख्याल है कि महीने में भी तैयार कर सकते हैं। ना करने पे आए तो 2.5 साल में तो ये बन ही रहा है। ये 2.5 साल हो गए ये बन रहा है। अच्छा, ये बन रहा है, ये बन रहा है, कागजात में बन रहा है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये अभी बन रहा है, मगर हमें तो नजर नहीं आ रहा, बल्कि कागजात में वो बन रहा है। नहीं बन रहा है ना सर, ये बन रहा है, ये बन रहा है ना, बन रहा है, हाँ ये बन रहा है। ये हम सुबह उठते हैं, शाम को जब घर जाते हैं ना, हमें ये पता होता है कि आज कुछ टोटा बन गया। वो टोटा बनने से मुराद ये है कि मज़ीद जो है, और यहाँ मज़ीद खड्डे पड़ रहे हैं, बारिश की वजह से महीना यहाँ पानी खड़ा रहता है, आवाम को बड़ी परेशानी है। हम जो है इस वक्त हम देखो जी, वो वज़ीर आला हैं, मरियम बीबी इस वक्त वज़ीर आला हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस आवाम का, इन लोगों का, देखो जी साफ जो है सुथरा पाकिस्तान पंजाब, या इसको जो है ना हम क्या करेंगे, स्मोक की क्या वजह है? अब यहाँ पे आप खड़े हो, कितनी देर होगी आपको, या कितनी धूल है, कितनी धूल है? तो देखो जी, अगर आप इस पे वो नहीं करेंगे तो आवाम को तो ऐसे परेशान करना कि जी ये स्मोक है, ये जो है ना मच्छर है, ये सारी चीज़ें इनसे पैदा होती हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसी की वजह से पैदा होती है। जो महीना पानी खड़ा रहेगा तो क्या मच्छर तो वहीं से पैदा होते हैं ना, घरों में तो पैदा नहीं होते ना। कहने का मकसद ये, गंदे पानी में से मच्छर पैदा होता है, उसी से डेंगू जो है ना वो जन्म लेता है। तो बात ये है, रिक्वेस्ट है हमारी, मरियम बीबी से रिक्वेस्ट है कि ये इस रोड का जो है ना कुछ करें। हाँ जी, रिक्वेस्ट है जी, आवाम जो है वो परेशान है। मरियम नवाज साहिबा, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, आप इस सूबे की जो है वो वज़ीर आला हैं, और इस वक्त आपके हाथ में सारे कानून हैं, तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो भी आपके इजाज़त से जारी होने। ये है आपका पंजाब, ये सुथरा पंजाब मेरे सामने, ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये आपके लिए एक तोहफ़ा है कि आप जहाँ पर गुड बुक्स के अंदर आना चाह रही हैं आवाम के, कि मैं ये प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, किसी तरीके से आवाम की गुड बुक्स में आ जाएं, तो वो प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें मुकम्मल करना भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।